12 लग्नों में ग्रह अपनी अपनी स्थिति के अनुसार फल देते हैं कि वे किस स्थान के स्वामी हैं। जैसे अगर हम वृष लगन की बात करें तो वृष लगन में सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। सूर्य का नैसर्गिक क्रूर ग्रह होकर केंद्र का स्वामी होना सूर्य की क्रूरता को नष्ट करता है। वृष लगन में सूर्य थोड़ा भी बलवान हुआ तो जायदाद, वाहन, धन आदि सुखों से जातक को संपन्न कर देगा। सूर्य यदि पाप प्रभाव में, शत्रु राशि में या नीच हुआ तो जायदाद से संबंधित हानि, दुख, मानसिक क्लेश, वाहन हानि देगा। चंद्रमा वृष लगन में तीसरे स्थान का यानी कि त्रिक भाव का स्वामी बनता है। कमजोर अथवा निर्बल चंद्र पापयुक्त होकर धनदायक होगा। चंद्रमा यदि बलवान, उच्च, स्वग्रही हुआ तो साधारण फल देगा। तीसरे भाव में चंद्रमा का पापी व निर्बल होना विपरीत राजयोगदायक सिद्ध होता है। मंगल वृष लगन में 7वें और 12वें भाव का स्वामी होता है। 12वें राशि का फल सूर्य व चंद्र की राशि को छोड़कर अन्य भाव की राशि से मिलता है, अतः 7वें भाव का फल यानी कि वृश्चिक राशि का फल मिलेगा। सप्तमेश केंद्र स्थान है और पापी मंगल का उस 7वें भाव का स्वामी होना मंगल के पाप प्रभाव को नष्ट कर देगा। मंगल के बलवान होने पर स्त्री सुख अथवा पति सुख, व्यापार लाभ और सप्तम भाव से संबंधित अन्य लाभ प्राप्त होंगे। परंतु यदि मंगल निर्बल हुआ तो फल विपरीत होगा, यानी कि हमें अशुभ फल प्राप्त होंगे। बुध वृष लगन वालों के लिए बुध दूसरे और 5वें भाव का स्वामी होता है। दूसरे भाव का फल नहीं मिलता क्योंकि नियम यही है कि दूसरे और 12वें भाव की अन्य राशि जिस भाव में हो उसी का फल मिलता है। तो 5वें भाव जिसमें बुध की कन्या राशि है उसी का फल मिलेगा। बुध यदि स्वग्रही यानी कि उच्च होकर या वक्री होकर अपनी मित्र राशि में होकर बलवान है तो बहुत अधिक शुभ या योग कारक होगा, क्योंकि 5वां भाव त्रिकोण है, अतः बुध का बलवान होकर शुभ फल देना ही न्याय संगत है। परंतु यदि बुध निर्बल, नीच अथवा अशुभ प्रभाव में हुआ तो विद्या प्राप्ति में असफलता या अल्प विद्या, संतान दुख आदि पंचम भाव से संबंधित हानि देगा। बृहस्पति वृष लगन वालों के लिए 8वें और 11वें भाव का स्वामी होता है। दोनों ही भाव अशुभ और पापी हैं। बृहस्पति स्वास्थ्य के लिए अनिष्टकारी सिद्ध होगा और एकादशेश होने के कारण यदि बलवान हुआ तो अच्छा धन लाभ देगा। गुरु का निर्बल, पाप युक्त होना अल्पायु और निर्धनता का सूचक है। शुक्र वृषभ लगन में लग्नेश और षष्ठेश होता है। शुक्र लग्नेश होते हुए यहाँ षष्ठ भाव का स्वामी होने के कारण अशुभ है, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि तुला 6ठे भाव में है। शुक्र का वृषभ लग्न के लिए बलवान होना स्वास्थ्य को लाभ किंतु धन को हानि देगा। शुक्र का निर्बल होना धन के लिए लाभदायक और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। शनि वृष लगन में राजयोग कारक ग्रह है, क्योंकि यह त्रिकोण नवम और दशम यानी कि केंद्र का स्वामी बनता है। केंद्र का स्वामी होने के कारण शनि की अशुभता नष्ट हो जाएगी और 9वें भाव का स्वामी होने के कारण शनि की शुभता में अधिकता होगी। तो वृषभ लगन में शनि का बलवान स्वग्रही होना वृषभ लगन वालों के लिए लाभदायक होता है और शनि का कमजोर होना 10वें और 9वें भाव से संबंधित कार्यों को हानि पहुंचाने वाला होता है।